न्यूज, सच जरूरी है। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। जेपी नड्डा आज करेंगे हुबली का दौरा। शेट्टार की बगावत से उपजे हालात को नियंत्रण करने की पूरी कोशिश। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मंगलवार को हुबली के दौरे पर जा रहे हैं। नड्डा मंगलवार शाम को हुबली में 2 कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, लेकिन उनके इस हुबली दौरे को पार्टी के दिग्गज नेता रहे जगदीश शेट्टार की बगावत से भी जोड़कर देखा जा रहा है। यह माना जा रहा है कि शेट्टार के कांग्रेस में शामिल होने के बाद उनके प्रभाव वाले क्षेत्र में पार्टी अब डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। इसलिए पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा स्वयं उस इलाके के दौरे पर जा रहे हैं। जेपी नड्डा मंगलवार शाम को हुबली में इंटेलेक्चुअल लोगों के साथ वार्ता कर रहे उन्हें भाजपा सरकार की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं की जानकारी देंगे। इसके बाद नड्डा हुबली में ही दूसरे स्थान पर शक्ति केंद्र प्रमुखों के एक सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। हालांकि इसके साथ ही वे मुख्यमंत्री बम्बई सहित राज्य के अन्य महत्वपूर्ण नेताओं से चुनाव की तैयारियों, पार्टी में हो रही बगावत और डैमेज कंट्रोल के तौर तरीके पर भी महत्वपूर्ण चर्चा कर सकते हैं। टिकट न मिलने से नाराज राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार ने सोमवार को कांग्रेस का दामन थाम लिया था। इसके बाद सोमवार रात को ही भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी कर शेट्टार की विधानसभा सीट हुबली धारवाड़ सेंट्रल विधानसभा क्षेत्र से महेश तेंगिकाई को उम्मीदवार घोषित कर दिया। लेकिन शेट्टार लिंगायत समुदाय के बड़े नेता माने जाते हैं, इसलिए भाजपा बड़े पैमाने पर उनके प्रभाव वाले क्षेत्र में डैमेज कंट्रोल की कवायद में भी जुट गई है। भाजपा की कोशिश जहां एक तरफ शेट्टार को उनके अपनी ही विधानसभा सीट पर उलझाए रखने की है, तो वही इसके साथ ही दूसरी तरफ पार्टी यह भी कोशिश कर रही है कि शेट्टार और उनके जैसे बगावत करने वाले अन्य नेताओं के साथ भाजपा के पुराने कार्यकर्ताओं, नेताओं और समर्पित मतदाताओं को जाने से रोका जाए। कर्नाटक में 10 मई को विधानसभा चुनाव होना है और नतीजे की घोषणा 13 मई को की जाएगी। विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा उम्मीदवारों की पहली सूची में 190, दूसरी सूची में 23 और तीसरी सूची में 10 यानी अब तक 222 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। लेकिन पार्टी के लिए इस बार उसके बागी सबसे बड़ी समस्या के तौर पर उभरे हैं। इसलिए पार्टी को बगावत से होने वाले नुकसान को नियंत्रित या कम करने के लिए शीर्ष स्तर पर मैदान में उतरना पड़ रहा है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा की तीसरी सूची जारी, पूर्व सीएम शेट्टार के खिलाफ इस नेता को उतारा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव का समय करीब आता जा रहा है। भाजपा ने 10 प्रत्याशियों की तीसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। भाजपा ने अनुसूचित जनजाति के मजबूत नेता अरविंद लिंबावड़ी की पत्नी मंजुला अरविंद लिंबावड़ी को चुनावी मैदान में उतारा है। सबसे खास बात यह है कि जगदीश शेट्टार की विधानसभा सीट हुबली धारवाड़ सेंट्रल से भाजपा ने प्रदेश महासचिव महेश तेंगिकाई को उम्मीदवार बनाया है। बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए 13 अप्रैल से नॉमिनेशन प्रोसेस शुरू हो गई है। चुनाव आयोग ने 20 अप्रैल तक का वक्त दिया है। कैंडिडेट्स 20 तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं। 10 मई को यहां पर चुनाव होगा। भाजपा का अब तक 190 प्रत्याशियों का टिकट फाइनल कर चुकी है। इसमें कई सिटिंग विधायकों को टिकट दिया गया, तो नए चेहरे को भी अवसर मिला है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सीबीआई ने की एससी के आदेश की अवहेलना, पूछताछ पर रोक के बावजूद अभिषेक बैनर्जी को किया तलब। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बैनर्जी ने दावा किया कि उन्हें सीबीआई ने मंगलवार को अपने कोलकाता कार्यालय में पेश होने के लिए बुलाया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सीबीआई और ईडी को कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। उनसे निष्कासित युवा टीएमसी नेता कुंतल घोष द्वारा लगाए गए आरोपों के मामले में पूछताछ की। अभिषेक बैनर्जी ने सोमवार दोपहर सीबीआई के नोटिस की कॉपी ट्विटर पर अटैच की। संदेश में बैनर्जी ने भाजपा पर
बाद की हताशा को निशाना बनाने और परेशान करने का भी आरोप लगाया है। बैनर्जी ने ट्विटर पर लिखा, मुझे परेशान करने और निशाना बनाने की अपनी हताशा में भाजपा ने सीबीआई और ईडी द्वारा अदालत की अवमानना का पर्दाफाश किया। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के उस आदेश पर सुबह रोक लगा दी जिसने केंद्रीय एजेंसियों को मुझे समन करने की अनुमति दी थी। फिर भी आज दोपहर 1:45 में समन मिला। मामला गंभीर है। 13 अप्रैल को कोलकाता हाई कोर्ट की एकल न्यायाधीश पीठ ने सीबीआई और ईडी को निष्कासित युवा तृणमूल नेता कुंतल घोष द्वारा लगाए गए आरोपों पर अभिषेक बैनर्जी से पूछताछ करने की अनुमति दी। घोष का कहना है कि केंद्रीय एजेंसियों पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपए के शिक्षक भर्ती घोटाले में बैनर्जी का नाम लेने के लिए उन पर दबाव डाल रही है। चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने हाई कोर्ट के 13 अप्रैल के आदेश पर 24 अप्रैल तक रोक लगा दी, जब शीर्ष अदालत बैनर्जी की याचिका पर सुनवाई करेगी। ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक देखते रहिए MNS न्यूज नेटवर्क। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।